सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुबारकबाद कबूल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि वो फैसले से मुत्तफिक तो हैं, लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सके। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस से मुतालिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने इजाफी नोट में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत इंट्रा कोर्ट अपील रिवायती अपीलों से मुनफरिद है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अपने ही फैसले का दोबारा जायजा लेने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील किसी मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं होती। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हकायक को मुतासिर नहीं करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची की जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाए जाने पर मुबारकबाद। चीफ जस्टिस के मनसब के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी खैर मकदम। कहा नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजूद साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने और अदलिया की अजमत को बढ़ाने के लिए एक खुशाइंद इक़दाम है। बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा जस्टिस याहिया का करियर गैर मुतनाज़ रहा है। डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुशाइंद है। मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाए जाने को खुशाइंद करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की 10 लाख रुपए के मचलकों पर जमानत मंजूर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जमानत मंजूर की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलविस अफराद को 5 ता 15 साल सज़ा और भारी जुर्माना हो सकेगा। 11 माह बाद NCCI पूरे इख्तियारात के साथ फाल हो गई। इसराइली फौज का लेबनान की वादी सौर से शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। फ़ज़ाई हमलों का खदशा। बैरूत पर ताकतवर मिसाइल से हमला करके कसीर मंजिला इमारत लम्हों में मलबे का ढेर बना दी। 24 घंटों में 63 लेबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। लेबनान से दूर मार रॉकेट से तल अवीव पर हमला। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस अड्डा निशाना था। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। गजा के इलाके जबालिया, बैत लाहिया, रफ़ह पर इसराइल की सफ़ाकाना बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली इंसानी हकूक़ तंजीम ने खबरदार किया है कि इसराइल शिमाली गजा में नस्ली सफाया कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है और दुनिया की तवज्जो कहीं और है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की आलमी बरादरी से सर्दियों के लिए कंबल भेजने की अपील। कहा जो कंबल दस्तियाब हैं वो जनाजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। गाजा में 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट में खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ गए। बरतानवी तिब्बी माहिरीन की तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की 8% आबादी मारी जा चुकी। आलमी इदारा सेहत और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी गाजा में शहादतों की तादाद रिपोर्ट होने वाली अमवात से कई गुना ज़्यादा बताती हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में तबाहशुदा इमारतों में मरने वालों की लाशें मौजूद हैं, लेकिन उन तक रसाई मुमकिन नहीं। इसराइल की जानिब से अस्पतालों के तबाही के बायस कई महीनों तक हलाकतों का दुरुस्त डेटा मौसूल नहीं हो सका। भारतीय शहर बेंगलुरु में ज़ेर तामीर 7 मंजिला इमारत गिरने से 5 अफराद हलाक। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची में क्लिफ्टन अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसा। कार सवार शाहजेब सर पर चोट लगने से जाम भाग। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी शाहजेब चला रहे थे, गाड़ी फुटपाथ से टकराई। हादसे में शाहजेब का दोस्त मोहम्मद इलियास जख्मी हुआ। शाहजेब के अहल खाना का कानूनी कार्रवाई से इनकार। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद शाहजेब की लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। शिकारपुर की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 138 पिस्तौल और 276 मैगजीन की गुमशुदगी के केस की समाअत। गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार और सहूलतकार को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। असलहे की बरामदगी में अब तक कोई कामयाबी नहीं हो सकी। पाँच दिन बाद भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से हद निगाह भी मुतासर। तिबी माहिरीन का कहना है शहर की फ़ज़ा बच्चों, बूढ़ों, बीमारों के लिए इंतहाई मुज़र है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात में तब्दीली कर दी गई। स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। स्कूल खुलने का नया वक्त 28 अक्टूबर ता 31 जनवरी 2025 तक रहेगा। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी आयद। अवाम स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरीम नवाज ने अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात की। इमरजेंसी वार्ड, एयर एम्बुलेंस वार्ड का मुआयना किया। वज़ीर आला ने बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस से मुंतकिल मरीज़ की अयादत की। कहा एयर एम्बुलेंस सर्विस आवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं। वज़ीर आला की मरीजों का रश कम करने के लिए PIC 2 की जल्द तकमील की हिदायत। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए दोनों टीमों का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का पिच का मुआयना। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल से खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।